धौलड़ी में समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि देश के अंदर अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वतन कहाँ जा रहा है, राजनीति की दिशा भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ दी है। जहां बीजेपी की गुगली में विपक्ष फंस रहा है, किसानों को समय से फसल का दाम नहीं मिल रहा, आज थाने में तहसील में अधिकारियों के यहाँ राजनीतिक हत्या हो रही है। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता कम वक्ता ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए पार्टी आगे नहीं बढ़ रही। राजनीतिक नर्सरी हो चुकी है, राजनीति में ठेकेदारी चल रही है। वहीं राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी ने कहा कि जो हर वर्ग नौकरी में, गरीबी में, शिक्षा आदि में पिछड़ गए, उनकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी शोषित व गरीब दलित के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीए लोगों की सत्ता में, शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगी। वहीं कार्यक्रम संयोजक व पूर्व जिला पंचायत सदस्य शफीक अहमद ने कहा कि 2027 में समाजवादी कर रहा है, तुम्हारे अधिकारियों की कमी तुम्हें बता रहा है। अब समझते दुश्मन, यार हम राजनीतिक लोग हैं, कोई लड़ाई लड़ने थोड़ा आ रहे हैं, तो पाठशाला तो खत्म होगी भाई। अब देखिए, जो लोग पहले राजनीति में आए वो संघर्ष से आए, अब कहां से आ रहे? अब तो पैसे के बल पे ही तो आ रहे। और भाई अब जब वोट भी मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि जानबूझ करके जुमले दे देंगे, लोगों का मूलभूत मामलों से विरोध हट जाए। आप ये भट्टा उद्योग है, आपके जिले में भी है, पूछिए कोयला मंगा सकता है कोई? अदानी इंपोर्ट करेगा, भाव अदानी खुलेगा। जो कोयला पहले 5,000 रुपये आता है, शायद 16,000 या 17,000 रुपये, 12,000 कितना है मुझे पता नहीं, पर डबल से ज्यादा है। तो हर मामले में यही है, हर काम अदानी को सौंप दिया। अब तो अंबानी भी नंबर 2 पे चला गया। और ये सुना मैंने कि इसकी कोई इंडस्ट्री भी नहीं कही है कहीं भी, ये तो हवा में ही मार रहा सब। मेरा आपसे सवाल है, नेता तो विरोध कर नहीं पाते, वकील थे जो कोर्ट में फाइल कर देते थे और फटकार लग जाती सरकारों को। अब एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट भी लाया जा रहा है, आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, वहां भी धरने प्रदर्शन करना। नहीं, हमने उसका विरोध किया है। हमारे जिले में हमारी बार बड़ी सक्रिय बार है, मजबूत है। उन्होंने आंदोलन किया था, हमने उसका विरोध किया, उनको समर्थन किया वकीलों का। समाजवादी पार्टी वकीलों के सम्मान के साथ है, क्योंकि वकील भी भारत का नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, तो हम साथ हैं। हाईकोर्ट बेंच की पैरवी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता कर नहीं पाते, इस तरह के आरोप, क्योंकि आप चुनाव को यार एक बात बताऊं, हाईकोर्ट बेंच कौन देगा? सरकार। वो एक प्रस्ताव कर दे, उसे स्वीकार कर ले। ये तो ऐसी बात हो कि हमारे यहाँ एक नेता ने बयान दे दिया, नौजवान आ गया हो, प्रदेश का बंटवारा करेगा, मगर एक ना जाइयो, मुकदमे और लग जाएंगे। अरे भाई, जब तू भाजपा का नेता है, ये उत्तर प्रदेश की सूबाई असेंबली प्रस्ताव कर दे और मोदी स्वीकार कर ले उसे। लबन का प्रदेश अलग और हाईकोर्ट भी अलग, तो करना तो इन्हीं को है। और ये बहरे भी है और गूंगे भी है, ये तो लाठी रहे। मैंने सदन में कहा था, मैं कहा आप धोखा दे करके सरकार में आए हो और लाठी लेकर के सरकार में बैठे हो, तो यही बात है। जाहिर है कि जैसे कि आज की पंचायत का नाम ही पीडीए पंचायत है, हम पीडीए से पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए आए हैं, दलित की आवाज उठाने के लिए आए हैं, अल्पसंख्यक की आवाज उठाने के लिए आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 2014 से बनी है और आज तक जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता का आह्वान है, हमारा ऑर्डर है कि हम वही लड़ाई लड़ेंगे जो नेताजी ने लड़ाई लड़ी थी और जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी वो प्रियम्बल, जैसा कि मैंने भाषण में कहा, वो प्रियम्बल जो संविधान में बनाया गया है, उस प्रियम्बल की, उस उद्देशिका की एक एक चीज को दबाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये दब गया तो मैं समझता हूं कि फिर हम उसी जो 1947 से पहले वाला देश था, जो पहला वाला भारत था, हम उसी गुलामी के दौर में चले जाएंगे। इसलिए हर समाजवादी का ही नहीं बल्कि हर देशवासी का दायित्व हो जाता है कि वो पीडीए की आवाज उठाए और पीडीए के जो पिछड़े दलित, वो कोई भी जाति का हो, जिस तरह से हमारी पार्टी को लिमिटेड करने के लिए
उन्होंने ही कहा था कि एम पार्टी का फैक्टर है। समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम और यादव की पार्टी है, बल्कि मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं बल्कि पिछड़ों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। जी सर, आप लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, आह्वान क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसे नेताओं का जिनका उत्पीड़न हो रहा है? इकबाल साहब की तमाम संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, सहारनपुर के वैश्यूपी के बड़े नेता है मुस्लिमों के, हालांकि वो बात अलग है, वो बहुजन समाज पार्टी के लीडर है, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहे? हालांकि सांसद जी ने कहा रोज जो करता है वो पकड़ा जाता है। जैसे ऐसा है कि ये सारी अदालतें इसीलिए खुली हुई हैं, वकील वकालतें अदल और अदालतें खुली हुई है, और इसलिए अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, तो जाहिर है कि वो इकबाल हो या महमूद हो या कोई भी हो, वो अपनी बात रखने के लिए अदालत के लिए आजाद है, और मैं समझता हूँ आजाद होके वो लड़ेंगे, और जो गलती पे है उसको सजा मिलेगी, और जो बेकसूर है वो जरूर उनको जो बेकसूरी का जो है उन्हें तमगा मिलकर वो आजाद होंगे और अपना काम करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि यहाँ से जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी चीजें नहीं रुक पा रही हैं। तो मैं बार बार हम ये करेंगे, पीडीए की जो पंचायतें हो रही हैं, हम संविधान बचाओ के जो संविधान बचाओ का नारा जो हमारे पिछले चुनाव लोकसभा में हुआ था, वो संविधान बचाने के ही नाम पर जनता ने इतने वोट दिए कि अगर हम 43 सीटों को अगर एक साथ जमा करें तो मैं समझता हूं कि फुल फ्लैश सरकार जो है, अगर उसको कैलकुलेट करें विधानसभाओं में, तो हमारी फुल फ्लैश सरकार जो है 2027 में आ रही है। सर, आप दुहाई देते हैं इंडिया लाइंस की, हमने हरियाणा में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा, और अब दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के पक्ष में पहुंचे। ममता बनर्जी ने बकायदा उनका जो है उनको सपोर्ट किया, लेकिन देखिए मैं समझ गया क्या सवाल कर रहे हैं। हुआ एक इंडिया लाइंस की एक पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। भाई देखिए, ऐसा है कि दो सवाल आप लोग कर रहे हैं आजकल। वो सवाल ये कर रहे हैं कि सारे मिलने के बाद भी हरियाणा में क्यों हार गए, दिल्ली में क्यों हार गए। ये आपको भी पता है कि कैसे हरा रहे हैं वो और कैसे जीत रहे हैं वो। वही तो पूछना है, बताइए आप कैसे हरा रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं। आपको आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि चुनाव से पहले वो इतने वोट काट देते हैं एक एक विधानसभा में और चिल्लाते रहते हैं आज सुनने वाला कोई नहीं है। एजेंसियों पे हर चीज पे उनका कब्जा है, आज सुनने वाला कोई नहीं है। 15,000 20,000 वोट एक एक विधानसभा में काट रहे हैं वो, और उसके बाद जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बूथों पर समाजवादी पार्टी या इंडियन गठबंधन के लोगों को वोट ही डालने नहीं देते। तो कहां से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इंडिया अलायंस को कैसे मुस्तैद रखा जाए? कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं गई, या ये कन्विंस नहीं किया गया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ लें तो दिल्ली बच जाए। दिल्ली का किला भी ढह गया है। और बात कही आपने वोट काटने की, तो 49 लाख वोटों को लेकर जो सवाल चल रहा है वो पूछ रहे हैं लगातार राहुल गांधी। चुनाव आयोग नहीं जवाब दे रहा, वो बात अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एकजुटता की। एकजुटता कैसे होगी सर? एकजुटता हो गई मेरे ख्याल से। आपने परसों का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का नहीं पढ़ा? कहते हैं हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे 2027 में। हम एकजुट हैं, लेकिन कहां पे हमारे पहली प्रायोरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने की है। हमें जिस दाव पेच से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं, हम वो दाव खेलते हैं वहां पर। सर, बार बार देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी वो भूमिका निभा रही है, जो आपकी जीत की वोट है वो काट ले जाती है। वैसे ही AIMIM भी फील्ड में आ गई है। हालांकि आजाद समाज पार्टी को मैं नहीं कहूंगा, वो सांसद बन गए अपने बलदम पर। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में आजाद समाज पार्टी या AIMIM को भी एक तरफ करने की कोशिश की जाएगी, या बहुजन समाज पार्टी को सर कैसे रोका जाएगा, क्योंकि वो तो लगातार आपको हरवाई देती है? देखिए, कल की बात तो कल का है कि कल क्या होगा, ये तो एक काल्पनिक प्रश्न है। लेकिन हम हर सेकुलर को, हर उसको और हर वो कोशिश करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे से हटा दे, सत्ता की कुर्सी से हटा दे, सत्ता से हटा दे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो लोग जो सेकुलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो हटकर उनकी सरकार आए, ताकि गरीबों की आवाज उठाई जाए, किसानों की आवाज उठाई जाए। वो तो आरोप लगाते आप लेते नहीं है उसके अंदर। नहीं, सब लेते हैं, सब लेते हैं। अब किसको नहीं लेते हैं, किसे नहीं लेते? BSP को लिया तो था, चली गई, आपको पता है, अगले हफ्ते ही चली गई।
डीएसपी को लिया था और कैसे लिए? अब लोकदल को भी लिया तो भी चला गया, वो चले गए। इन पार्टी पे नाम लिखा तो भाई हम तो जिसे लेते हैं वो चले जाते हैं फायदा उठाकर, वो फायदा उठाने के लिए आते हैं। ठीक है ठीक है सर।